हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपना डेटा एक दूसरे एप्लीकेशन से डेस्करा बुक्स में माइग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आपका डेटा एक एक्सेल फॉर्मेट में प्रिपेयर्ड होना चाहिए सो दैट हम उसको इंपोर्ट कर सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेजर से। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके सभी लेजर्स बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डिफ़ॉल्ट लेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, पर आपको अपने लेजर्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए एक एक्सेल फाइल प्रिपेयर करनी होती है। आप इंपोर्ट पे क्लिक करिए, सैम्पल फाइल को डाउनलोड करिए और आपको एक सैम्पल टेम्पलेट मिलेगा। इस सैम्पल फाइल को ओपन करके समझते हैं इसमें डेटा कैसे पॉपुलेट करना है। इस एक्सेल में आप देखेंगे हमारे पास एक कॉलम है अकाउंट कोड। अब अकाउंट कोड बेसिकली लेजर कोड होता है। अब लेजर कोड को आप चाहे जैसे मर्जी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहें तो अपने सारे लेजर्स की सीरीज़ 10001 से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा एक तरीका ये होता है, जैसे आपको एक्सपेंस बनाने हैं तो उन सभी की सीरीज़ आपने EX 001 से शुरू कर ली। इनकम लेजर्स बनाने हैं तो उनकी सीरीज़ INC से शुरू कर ली। फिक्स्ड एसेट बनाने हैं, एसेट बनाने हैं, उनकी सीरीज़ ऐसे शुरू कर ली। तो जो भी आपको तरीका कन्वीनियंट लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये लेजर कोड एक यूनिक कोड है जो कि किसी भी अकाउंट को या चार्ट ऑफ अकाउंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट नेम डाल सकते हैं। अकाउंट नेम है आपका लेजर, तो इसको एक बार फिल इन करते हैं। लेट्स से 1001 हमने स्पेसिफाई कर दिया। ऊपर के हम लेजर्स को हटा देते हैं यहाँ से। अकाउंट नेम में लेट्स से हमने डाल दिया फ्यूल एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप चाहें तो अकाउंट की डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है कि अकाउंट ग्रुप क्या है। अब अकाउंट ग्रुप बेसिकली आपके जितने भी डिफ़ॉल्ट अकाउंट ग्रुप टाइप्स होते हैं उनको रेफ़र करता है। जैसे आपका इनकम हो गया, एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब कौन कौन से हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं उनको अगर हमें यदि जानना है तो हम डेस्करा बुक्स में चेक कर सकते हैं। कहाँ पे चेक करेंगे, लेट्स सी। वापस चलते हैं अकाउंटिंग में, चार्ट ऑफ अकाउंट, ऐड पे क्लिक करेंगे। जितने भी हमारे टाइप्स हैं यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, सारे अकाउंटिंग टाइप्स आपको दिख जाएंगे। यदि आपको एक्सपेंस के टाइप देखने हैं, केवल एक्सपेंस यहाँ पे टाइप करिए तो एक्सपेंस के जितने भी टाइप होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, जिस भी ग्रुप में आपको डालना है उसमें आप इस लेजर को डाल सकते हैं। वापस एक्सेल फाइल पे चलते हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अदर एक्सपेंस। टैक्स कोड डालना यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि हम टैक्स कोड को प्रोडक्ट या सर्विस मास्टर जो क्रिएट करते हैं उस पर टैग करते हैं। करेंसी हम INR डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम वापस चल के इस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम वापस बैक पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट, ब्राउज करके इस फाइल को हम पिक कर लेंगे। मैंने फाइल ब्राउज कर ली, नेक्स्ट पे क्लिक करा। इस स्टेप में हम बेसिकली हमारे एक्सेल के जितने भी कॉलम हैं उसको डेस्करा के कॉलम के साथ मैप करते हैं। यदि आपके पास एक्सेल फाइल कोई दूसरी है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है पर उनके हेडर्स अलग हैं, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेस्करा का जो अकाउंट कोड है वो आपके एक्सेल फाइल के कौन से हेडर या कॉलम से मैप करता है। आप कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे तो वो वैल्यू पिक कर लेगा। आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यदि कोई भी एरर्स आपके एक्सेल फाइल में होंगे तो यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उनको आप यहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से इसको अदर एक्सपेंसेस में ना डाल के एक्सपेंसेस में डालना है, तो आप जैसे ही एक्सपेंसेस टाइप करेंगे आप यहीं से डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करनी है या कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप यहाँ पे करके इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे द सिस्टम विल शो यू एन मैसेज कि आपका इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। ये बता रहा है कि फाइल इंपोर्ट हो गई है। इंपोर्ट लॉग में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। इंपोर्ट लॉग कहाँ पे आता है, सेटिंग्स, इंपोर्ट लॉग। यहाँ पे हमें बताएगा टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे, कितने इंपोर्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए। तो जो हमने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट करा है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस क्लियरली नज़र आ गया है। तो
इस तरीके से जो भी अकाउंट्स या लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं, सिंपली एक एक्सेल फाइल में पॉपुलेट करिए और उसको इंपोर्ट कर दीजिए। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स और वेंडर्स को डेस्करा में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में आपके सभी कस्टमर्स और वेंडर्स दोनों ही एक साथ नज़र आते हैं। डेस्करा सिस्टम अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा कस्टमर है, कौन सा वेंडर है, डिपेंडिंग ऑन उसको आप कौन सी ट्रांजेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। यदि किसी कॉन्टैक्ट को आप सेल्स में यूज़ करते हैं तो वो कस्टमर टैग हो जाता है, परचेज में यूज़ करते हैं तो वेंडर टैग हो जाता है। अब देखते हैं इसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और इसकी सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लेंगे। सैम्पल फाइल को हमको ओपन करना है। सैम्पल फाइल ओपन करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। इससे हमें एक्सेल फाइल को समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नेम आता है, एक नंबरिंग फॉर्मेट आता है। ये नंबरिंग फॉर्मेट बेसिकली एक यूनिक कोड है इस कॉन्टैक्ट के लिए। यदि हम चाहें तो कस्टमर्स के लिए सीरीज C से शुरू कर सकते हैं, वेंडर्स के लिए V से शुरू कर सकते हैं, या सप्लायर रखना है तो S से शुरू कर सकते हैं। ये कैसे क्रिएट होगा, आप इस पर क्लिक करिए, ऑटो नंबरिंग फॉर्मेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करिए। प्रीफिक्स लेट्स से हमने V डाल दिया। कितने आपको डिजिट्स चाहिए, लेट्स से 5। तो इस तरीके से आप अपने वेंडर्स को V00001 करके सीरीज असाइन कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, करेंसी, पैन टैन नंबर। अकाउंटिंग सेक्शन में पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म बेसिकली कितने दिन का क्रेडिट आप अपने कस्टमर्स को देते हैं। यदि 30 डेज का क्रेडिट देते हैं तो नेट 30 कर लीजिए, 15 दिन का देते हैं तो नेट 15 कर लीजिए। कुछ क्रेडिट टर्म इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। यदि आपको कोई नया क्रिएट करना है तो न्यू पेमेंट टर्म पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। आपको नाम देना है और दिन कितने आप प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। यदि इसको डिफ़ॉल्ट रखना है तो यूजर्स डिफ़ॉल्ट भी मार्क कर सकते हैं। बाय एंड सेल के अंदर आपका डिफ़ॉल्ट पेबल और रिसीवेबल अकाउंट आता है। तो जब भी आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कौन से लेजर को ये हिट होगा वो यहाँ पे डिफाइन होता है। GST ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि वो रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप रेगुलर मार्क करेंगे, कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर, ओवरसीज, SEZ या डीम्ड एक्सपोर्ट। यही सेम फील्ड आपको एक्सेल में भी दिखाई देगी। फाइनली आपको एड्रेस फिल करना है, पिन कोड, सिटी, स्टेट और कंट्री। अब देखते हैं कि इसकी एक्सेल फाइल कैसे बनती है। तो इसकी एक्सेल फाइल पे चलते हैं। एक्सेल में आप देखेंगे आपको सेम कॉलम दिखाई देंगे, सीक्वेंस कोड, जैसे हमने डिस्कस करा था कि आप सीक्वेंस कोड डिफाइन कर सकते हैं C001 से शुरू होते हुए या V001 से शुरू होते हुए। यदि आप इसको ब्लैंक रखते हैं तो सिस्टम अपने आप जो डिफ़ॉल्ट सीरीज चल रही है उसको पिक कर लेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का नेम डालना है। तो एक नया कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करते हैं। सभी कॉलम्स को हम एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने करेंसी डाल दी, ईमेल आईडी, रिसीवेबल और पेबल अकाउंट को हम, बिकॉज सबके लिए सेम रहता है तो इसको हम सभी अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए सेम रख सकते हैं। GST ट्रीटमेंट जितने भी ऑप्शन हमारे पास हैं हमने यहाँ पे टेम्पलेट में दिए हुए हैं। आप इसी से पिक करके वैल्यू को कॉपी करके पेश कर सकते हैं। तो जितने भी आपके रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए हमने इसको कॉपी कर लिया। पैन नंबर, GSTN नंबर, सो एक GSTN नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। कस्टमर टाइप, यदि नॉर्मल कस्टमर है, SEZ नहीं है, तो आपको केवल यहाँ पे NA डालना है। रेजिडेंट स्टेटस केवल ये बताना है कि ये इंडिया से है या अब्रॉड से है। रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली इंडिया से रहेगा तो इसका स्टेटस ट्रू रहेगा। पेमेंट टर्म जैसे हमने डिस्कस करा था कितने दिन का क्रेडिट मिलता है, तो यहाँ पे हम अभी नेट 30 या नेट 15 जो भी एप्लीकेबल है डाल देते हैं। यहाँ पे आपको बिलिंग एड्रेस लाइन 1 डालनी है। कंट्री, स्टेट, सिटी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पिन कोड।
यदि इसका शिपिंग एड्रेस कोई दूसरा होता है तो आप दूसरा शिपिंग एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज आप बिलिंग एड्रेस को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पॉपुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिलिंग एड्रेस को ही पेस्ट कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि यदि आपको कोई एडिशनल फील्ड क्रिएट करनी है कॉन्टैक्ट पे, जैसे कि कस्टमर ग्रुप हो गया, कस्टमर कैटेगरी हो गया, या कोई भी एडिशनल फील्ड जो आप कस्टमर लेवल पे टैग करना चाहते हैं, उसको आप डायरेक्टली डेस्क्राइब में कस्टम फील्ड में क्रिएट करके एक्सेल फाइल में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कस्टमर कैटेगरी करके कोई फील्ड अगर क्रिएट करी है, डायरेक्टली इस कॉलम को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। इससे हमारी जो भी एडिशनल फील्ड्स हैं वो भी इंपोर्ट हो जाएंगी। ये मैं एक वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको हम डेस्करा में भी क्रिएट कर लेंगे। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वापस चलते हैं डेस्करा बुक्स पर, कॉन्टैक्ट्स, इंपोर्ट, फाइल को ब्राउज करेंगे। यहाँ पे हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे हमको वापस से मैपिंग के ऑप्शन बताएगा। जो हमारे एक्सेल के हेडर्स हैं उनको हम डेस्करा के फील्ड्स के साथ मैप कर सकते हैं। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कस्टमर कैटेगरी है, इस नाम की कोई फील्ड अभी तक डेस्करा में क्रिएटेड नहीं है, राइट। तो एक ऑप्शन तो है कि हम यहीं से इस फील्ड को क्रिएट कर दें, क्रिएट कस्टम फील्ड। ये मैंने नाम दे दिया, ये मेरी ड्रॉप डाउन फील्ड है। जो मेरी दो वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। दूसरी वैल्यू यहाँ पे हमने होलसेल असाइन कर दी। इसको हमने क्रिएट कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डेटा एनालाइज करेगा, कोई भी इरेगुलरिटीज अगर डेटा में होंगी तो वो आइडेंटिफाई करेगा। इनवैलिड रिकॉर्ड्स जैसे ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये इनवैलिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करेंसी हमने जो स्पेसिफाई करी है वो मल्टी करेंसी इनेबल नहीं कर रखी। तो हमारे पास सिर्फ इंडियन करेंसी ही चूज करने की ऑप्शन है। यदि हमको दूसरी करेंसी चाहिए तो मल्टी करेंसी का ऑप्शन इनेबल करना होता है। ऊपर हमारे पास कुछ और ऑप्शन रहती हैं कि क्या हम नए रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं, या फिर दोनों ही पैरेलली कर रहे हैं। अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं तो हमें क्या उन्हें डिलीट करना है या फिर डुप्लीकेट रोज को भी इंपोर्ट करना है। यदि कोई इनवैलिड वैल्यूज़ हैं तो उस रो को रिजेक्ट कर दें, वैल्यू को रिजेक्ट कर दें, या फिर उसको ड्रॉप डाउन में ऐड करके वैल्यू को इंपोर्ट कर दें। तो ये आपका डेटा तैयार है। यदि आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम सबमिट करेंगे। जितने भी वैलिड रिकॉर्ड्स होंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। यदि कुछ मिसमैच हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स हैव बीन इंपोर्टेड और एक रिकॉर्ड आपका रिजेक्ट हो गया है। सेटिंग्स में इंपोर्ट लॉग में अगेन आपको नजर आएगा 8 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड, 7 इंपोर्ट हो गए, एक रिजेक्ट हुआ। जो रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स हैं वो इस फाइल में डाउनलोड करके आप व्यू कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट होके रेडी हो गए हैं। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे डेस्करा में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हमें एक एक्सेल फाइल प्रिपेयर करनी होगी जिसका टेम्पलेट हमें इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। पहले हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करिए, सैम्पल फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों ही इस एरिया से क्रिएट कर सकते हैं। सीक्वेंस कोड में अगेन हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी या सर्विस आईडी आएगा
जो हम अपने प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर सकते हैं। अब इसकी कन्वेंशन कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप या तो PID 001 जैसे सीरीज रखना चाहते हैं या P001 रखना चाहते हैं, मे बी सर्विसेज के लिए SCRV करके सीरीज रखना चाहते हैं, या जो भी आपको कोडिफिकेशन चाहिए, किसी भी तरीके से आप इस कोडिफिकेशन को रख सकते हैं। सबसे पहली फील्ड प्रोडक्ट नेम, तो इसको साथ साथ फिल भी करते हैं। लेट्स से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 1 TB। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, ट्रैक्ड और नॉन ट्रैक्ड। ट्रैक्ड प्रोडक्ट्स वो हैं जिनकी इन्वेंट्री आप ट्रैक कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी आपको मिलेगी, कितना स्टॉक आपके पास है, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया। नॉन ट्रैक्ड आइटम्स जो होते हैं वो बेसिकली वो आइटम्स होते हैं जिनकी इन्वेंट्री आपको ट्रैक नहीं रखती, जैसे कि स्टेशनरी हो गया। आपने डेली बेसिस के लिए स्टेशनरी परचेज तो करनी है, बट कितना स्टॉक है मे बी आपको उसका रिकॉर्ड नहीं रखना, तो उसको आप नॉन ट्रैक में डाल सकते हैं। यूनिक बारकोड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऑफरिंग टाइप में क्या ये प्रोडक्ट गुड्स हैं या सर्विसेज, तो यदि ये गुड्स हैं तो यहाँ पे हम गुड्स लिखेंगे, सर्विसेज हैं तो यहाँ पे हम सर्विसेज लिखेंगे, और सर्विसेज का टाइप हमेशा नॉन ट्रैक रहता है। तो मैं यहाँ पे एक सर्विस और एक गुड्स दोनों ही क्रिएट करता हूँ। इसके बाद आते हैं हम HSN कोड पे। तो यदि HSN कोड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनको यहाँ पे फिल इन कर दीजिए। ये भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या एक HSN कोड सिस्टम में अवेलेबल है कि नहीं। यदि नहीं है तो आपको सिस्टम में HSN कोड क्रिएट करना पड़ेगा। वो कहाँ से क्रिएट करेंगे हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। यहाँ पे आप परचेज और सेल्स प्राइस दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स से 2000, सेल्स प्राइस 4000। सर्विसेज के केस में आप परचेज प्राइस को स्किप कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे सिर्फ सेल्स प्राइस डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से परचेज लेजर और सेल्स लेजर को ये प्रोडक्ट्स हिट करेंगे जब भी हम इनको परचेज या सेल्स ट्रांजेक्शन में यूज़ करें। मतलब जब हम परचेज बिल बनाएंगे तो ये कौन से लेजर को हिट करेगा, और जब हम सेल्स इनवॉइस बनाएंगे तो ये कौन से लेजर को हिट करेगा। सिस्टम में ये दोनों लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इनको हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट कितना है। तो टैक्स रेट डालने के लिए आपको इस फॉर्मेट में टैक्स को एंटर करना है, GST स्पेस %। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 18% डाल दिया। सर्विस के लिए लेट्स से मैंने 0 या 18 जो भी एप्लीकेबल है 28 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ITC एडजस्टमेंट तभी आपको फिल करना है यदि उस सर्विस पे ITC रिवर्स्ड हो। यदि रिवर्स्ड होता है तो आपको केवल ये वाली वैल्यू कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। UQC बेसिकली यूनिक क्वांटिटी कोड है, जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स होता है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। सर्विसेज के केस में ये मोस्टली अदर्स होता है, तो आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ये वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो आप अपने सेल्स और परचेज इनवॉइस में यूज़ करना चाहते हैं। UQC तो रिपोर्टिंग के काम आता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका इंटरनल है, इसको आप किसी भी तरीके से नेमिंग इसकी रख सकते हैं। यदि कोई डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है तो उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको यूनिट रख देते हैं, इसको NA रख देते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी और वैल्यूएशन बेसिकली कितनी क्वांटिटी आपके पास इस प्रोडक्ट की थी जब आपने बुक्स बिगनिंग डेट स्टार्ट करी डेस्करा में। लेट्स से आप 1 नवंबर से स्टार्ट करते हैं डेटा एंटर करना डेस्करा में, तो 31 अक्टूबर का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री था वो आपका 1 नवंबर का ओपनिंग क्वांटिटी डेस्करा में बनेगा। तो लेट्स से आपके पास इसके 2 पीसेस थे, इन 2 पीसेस की वैल्यू लेट्स से 4000 थी, तो यहाँ पे आप 4000 डालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेजर कौन सा है वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। ये सिस्टम में ऑलरेडी बने हुए हैं लेजर्स, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई दूसरा लेजर बनाया है उसको आप टैग कर सकते हैं। जो सिस्टम में बने हैं उनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये है हमारा इन्वेंट्री अकाउंट जिसमें इन्वेंट्री की वैल्यू होल्ड होगी। यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। यदि आप कोई भी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी है। वेयर हाउसेज सिस्टम में ऑलरेडी एक डिफाइंड होता है प्राइमरी वेयर हाउस। यदि आप कोई एडिशनल वेयर हाउस बनाते हैं जो कि इसका डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस है वो यहाँ पे आपको टैग करना है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका रॉ मटेरियल वेयर हाउस हो सकता है, QA वेयर हाउस हो सकता है, फैक्ट्री वेयर हाउस हो सकता है, जो भी आपको नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना है। अभी के लिए मैं इसको प्राइमरी वेयर हाउस ही टैग कर देता हूँ। परचेज रिटर्न अकाउंट बेसिकली आपका वो अकाउंट है जिसके अंदर परचेज रिटर्न की वैल्यू कैप्चर होगी।
जब भी आप परचेज रिटर्न बनाते हैं, कहाँ पे वैल्यू कैप्चर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा। इसका भी एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, यदि आप वो यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको कोई दूसरा अकाउंट यूज़ करना है तो आप उसको लेजर्स में क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फिल कर देते हैं अभी। अभी हम इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। ऊपर के 2 सैम्पल वैल्यूज़ को हम हटा देंगे। अब हम इसको डेस्करा में इंपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, इंपोर्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे हम फाइल को फेच कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन हमारे सारी फील्ड्स यहाँ पे विजिबल होती है मैपिंग के लिए। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन रहता है, यदि आपको कोई भी एडिशनल कस्टम फील्ड क्रिएट करनी है, जैसे प्रोडक्ट ब्रांड हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, उसको आप डेस्करा में क्रिएट करके एक्सेल में ही ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी जितनी भी एडिशनल फील्ड्स हैं वो भी प्रोडक्ट मास्टर्स या सर्विस मास्टर्स के साथ इंपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, क्या आप डुप्लीकेट्स को रिजेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं। इनवैलिड एंट्रीज के केस में क्या आपको रो को रिजेक्ट करना है, वैल्यू को रिजेक्ट करना है पर इंपोर्ट करना है रो को, या फिर ड्रॉप डाउन में ऐड करना है। कोई भी मिसमैच अगर यहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यू होती है तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाती है और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसका स्पेलिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट का गलत लिखा होता तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को इनवैलिड बताता, पर मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सभी वैल्यूज़ करेक्टली आ गई हैं। इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पर सिस्टम हमें बताएगा कितनी वैल्यूज़ करेक्टली इंपोर्ट हुई, कितनी रिजेक्ट हो गई। प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज़ इंपोर्ट हो गई हैं। अब कुछ एरियाज़ थे जो कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम नया HSN कोड, SAC कोड बना सकते हैं, कैसे हम नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HSN और SAC कोड नया कैसे क्रिएट होता है। अब न्यू प्रोडक्ट पे जाइए, नीचे स्क्रॉल करेंगे, HSN वाले कॉलम में ऐड HSN कोड का ऑप्शन रहता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक HSN कोड ऐड करता हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में आप पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या फिर केवल इसको कॉपी भी कर सकते हैं। परसेंटेज में जो भी आप वैल्यू टाइप करेंगे आपको ड्रॉप डाउन में भी सिलेक्ट करना है। यदि ये HSN है तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, SAC है तो इसको स्क्रॉल करना है। तो हम इसको HSN को स्पेसिफाई करके सेव कर देंगे और हमारा नया HSN यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका इन्वेंट्री टैब के अंदर आता है। डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपके सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। यदि आपको कोई नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड करना है, अब इस पर क्लिक करिए। यू कैन डिफाइन द नेम बॉक्स और यहाँ पे आप इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट यदि आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स ऐड करने का एक कॉमन तरीका है, सेटिंग्स, कस्टम फील्ड्स, क्रिएट, और यहाँ पे आपको जो भी कस्टम फील्ड क्रिएट करनी है, जैसे प्रोडक्ट ब्रांड, इसको टेक्स्ट, नंबर्स या ड्रॉप डाउन कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन रखते हैं। जितने भी ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं आपने स्पेसिफाई कर दिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको कौन से मॉड्यूल में इसकी विजिबिलिटी चाहिए। तो लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट टैग कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके ट्रांजेक्शन्स में भी विजिबल रहता है। यदि आपको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है तो कॉन्टैक्ट पे अवेलेबल कर दीजिए। किसी ट्रांजेक्शन में करना है तो आप ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट करते वक्त केवल आपको इस कॉलम को, जो कि कस्टम फील्ड है, एडिशनल कॉलम ऐड करना है, एक्सेल में वैल्यू डालनी है और इंपोर्ट कर देना है। इस तरीके से आप माइग्रेट करते वक्त अपने सभी मास्टर्स को, लेजर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हैं।